या है हमारी कहानी, और या है हमारी कहानी का एमसी नहीं या तो बात में है यह स्टार्टिंग कहानी का एमसी जो अभी रो रहा है ठंडे पानी से नहाने के लिए, और इसका नाम ली हव्यून है। और आज हम देखने वाले हैं यह ऐसे से ऐसे कैसे बनेगा, और बिना किसी बकवास से और कोई फालतू बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग हमें एक ओल्ड मैन दिखाते हैं जो अपने फिफाड़े फटती हुए चिल्ला रहा होता है कि हीटर किसने खराब कर दिया, और यहीं पर दिखाते हैं हमारा ली हव्यून जो उस ओल्ड मैन की सारी बकवास सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है मैं उस साला को या तो नहीं कह सकता कि यह हीटर मेरे करंट से खराब हुआ है। अगर मैंने ओस कह दिया तो वह साला मुझे इससे ठीक कराने के पैसे भी मांगेगा और मेरा किराया भी बढ़ा देगा। और ली हव्यून अपने मन में सोचता है कि इतनी भी ठंड नहीं हो रही कि मुझे हीटर की जरूरत है। उसी टाइम पर ली हव्यून चीख मारता है और कहता है नहीं यार, ऐसा कम नहीं बनूंगा, कुछ और सोचाना होगा। और ली हव्यून अपनी खिड़की खोलकर कहता है शायद मुझे बाबले रप लेके आनी चाहिए, उससे मेरा कमरा गर्म रहेगा। और नेक्स्ट सीन में हमें ली हव्यून को स्टोर में दिखाते हैं जो अपना सामान लेने के लिए आया है, और वह फादर और बेटे को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। और ली हव्यून उनको देखते हुए अपने मन में कहता है काश मेरे पेरेंट्स भी होते वैसे तो मैं अनाथ हूं, पर मैं पहले अनाथ आश्रम में रहता था, वहाँ पर सिर्फ हमें रहने की जगह दी थी। अगर हम काम नहीं करते हमें खाना नहीं मिलता था, और मैं हमेशा सोल्जर बनने के बारे में सोचता रहता था। और वह एक तलवार को देखते हुए यह सब सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है यह सबसे अच्छी है, जो मेरी पहली तलवार थी वह अब पुरानी हो चुकी है, यह थोड़ी ज्यादा अच्छी है। और अपने मन में हमें और भी चीजें बताता है कि जब मुझे सिर्फ आर्मी में इस करान से नहीं लिया गया कि मैं अनाथ हूँ और मुझे जीने के लिए कुछ गुजारा करने के लिए कुछ कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वहीं पर मर जाऊंगा। तो एक और टीम होती है हमारी कंट्री की जो ऐसे बच्चों को ढूंढती है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और मैंने भी वह टीम जाकर ज्वाइन कर ली। और मैंने बहुत ज्यादा अंडरकवर मिशन किए और उन मिशन से मुझे पैसे भी बहुत अच्छे मिलते थे, और वहाँ पर वह मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। पर फिर मैंने रिटायर ले लिया और आम जिंदगी जीने लगा। MC काउंटर पर जाकर काउंटर लेडी को कहता है कि मुझे यह चाहिए। काउंटर लेडी कहती है सर आप इसका क्या करेंगे, अगर आप माइंड न करें तो मैंने आपको कुछ और चीजें दिखा दूं जो इसा से भी अच्छी है। MC गुस्सा करते हुए कहता है नहीं, वह कहती है ठीक है। और MC कहता है मुझे वह बाबाले रैप चाहिए, और जैसे ही वह उसे बाबाले रैप को कटाती है उसे अच्छी तरीके से नहीं कटा जा रहा था तो MC कहता है क्या धीरे धीरे लगी हो। और उसी टाइम पर MC वही तलवारों से बाबाले रैप को काटने में यूज कर लेता है और काट कर बहुत खुश हो रहा था। और पीछे से MC को बहुत ज्यादा चलाने की आवाज आती है। जैसे ही MC देखता है वहाँ पर लोगों पर गॉब्लिन हमला कर रहा होता है। MC कहता है यह क्या चीज है, अरे या तो गॉब्लिन है, जैसे यह गेम में दिखता है वैसा ही है। गॉब्लिन MC पर अटैक करता है। MC उसको दोजा कर अपनी तलवार से वहीं पर उसे कट देता है, और यूज गॉब्लिन को मरने बाद MC को और भी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि सेव में MC वहाँ पर जाकर अकेला ही सभी गॉब्लिन को मार देता है। और वह लेडी पूछती है यह सब क्या चीज है और यह कहाँ से आ रही है। और वही MC के सामने एक लड़का कहता है वहाँ देखो। MC जाकर देखता है वहाँ पर एक ब्लैक होल होता है, और MC सोचता है शायद वह सभी गॉब्लिन यहाँ से ही आए थे। और उसी टाइम पर वहाँ और भी गोब्लिन निकाल आते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी जगह लशे और खून ही गिरा होता है, और MC एक जगह पर छुपा होता है, और MC के साथ एक और लड़का होता है। MC कहता है 10 मिनट बाद और भी गोब्लिन आ जाएंगे। लड़का कहता है तुम्हें कैसे पता। MC कहता है तुम्हें यह कैसे नहीं पता लगा, हर 10 मिनट बाद एक गोब्लिन की लहर आती है और उसमें 10 गोब्लिन होते हैं। अगर हमने इनको नहीं मारा तो और भी आकर हमें मार ही जाएंगे। MC अपने मन में कहता है काश मेरे पास एक गन होती तो मैं इनको अकेले ही सबको मार देता, और इन्हें वेपन से मैं ज्यादा देर तक ना ही लड़ सकता, या वेपन दूर से अटैक नहीं कर सकते, सिर्फ क्लोज रेंज में हाई कम आते हैं। और अगर हमने कोई भी गलती की तो हम उसी टाइम पर मर जाएंगे। और उसी टाइम पर MC के पीछे एक धमाका होता है, और MC देखता है वहाँ पर कुछ सोल्जर आए हैं, और वह सोल्जर कहते हैं जितने भी बचे हुए सिविलियंस है वह हमारे पीछे आ जाए, हम सरकार की बेस्ट कमांडो फोर्स है, आपको बचाने के लिए आए हैं। और वह कमांडो गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और MC बहुत आराम से जाके उस कमांडो से उसकी गन मांगता है। वह कमांडो कहता है आप यहाँ से चली जाए, यह जगह बहुत खतरनाक है और सिविलियंस को गन नहीं दिए जाती। और MC बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उससे गन छीन कर वहीं फिर उन गोविंद को मरने लगता है। चल को मारते हुए MC अपने मन में कहता है अब यह चीजें आसान लाग रही है, और सभी सोल्जर MC से डरने लगते हैं। और उनको मरने के बाद MC के सामने गेम रीस्टार्ट विंडो आती है, और वह अपने मन में कहता है यह क्या चीज है, मुझे खुद कुछ नहीं ही समझ लग रहा है कि यह चल क्या रहा है। और पर जब से मैंने यहाँ स्टोर में कदम रखा है तब से मेरी लाइफ पूरी ही चेंज हो चुकी है। पहले वह मॉन्स्टर और अब यह विंडो, और उसी टाइम पर वही ब्लैक होल से और भी बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको ऑगर कहते हैं। और MC ऑन ऑगर के ऊपर बहुत ज्यादा फायर करता है, पर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। MC अपने मन में कहता है अब यार इनको कैसे हराएंगे। और उसी टाइम पर एक लड़का एक्स लेकर उसे ऑगर की तंगों पर मारते उसे मार देता है,
और वो लड़का बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा होता है और एमसी उसको देखकर अपने मन में कहता है, थोड़ी देर पहले तो यह कितना डर रहा था और अब यह इतना ज्यादा बहादुर कैसे बन गया। और उसे ब्लैक होल से और भी ऑगर आने लगते हैं और एमसी देखता है कि वही वह छोटा लड़का जिसने पना खरीदने के लिए अपने फादर को कहा था और उसे बड़े ऑगर को आसानी से मार देता है और वहीं पर दूसरे ऑगर को वही स्टोर वाली काउंटर लेडीज उन चेन से मार देती है। एमसी अपने मन में कहता है, पहले तो यह लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, अब यह एकदम ही इतने ताकतवर कैसे बन गए। एमसी के साथ खड़े हुए सोल्जर कहते हैं कि हम आपको रेस्क्यू करेंगे, आप खुद नहीं अपने आप को रेस्क्यू कर सकते। एमसी यह देखकर अपने मन में कहता है, यह साला चल क्या रहा है, और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं कि हम बच गए। एमसी अपने मन में सोचता है कि इन्हें लोगों में और उन लोगों में क्या फर्क है, वह ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। और उसी टाइम पर एमसी के सामने वही विंडो ओपन होती है। एमसी उसको देखकर कहता है, यह दोबारा से ओपन हो गए और उसे विंडो स्क्रीन पर लिखा आता है कि तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और एमसी कहता है, यह सब क्या हो रहा है। विंडो स्क्रीन कहती है, यह दुनिया का अंत है। और विंडो स्क्रीन कहती है कि यह सब एक गेम जैसा है, जैसे लोग नॉर्मल गेम खेलना पसंद करते हैं वैसे ही यह गेम सिस्टम बना है। एमसी कहता है, ठीक है, फिर मेरा दूसरा सवाल है कि वह लोग कैसे इन्हें बड़े मॉन्स्टर को आसानी से हरा पा रहे हैं। विंडो स्क्रीन कहती है, आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए आपको स्पेशल स्किल देते हैं, टाइम टू रिवर्स। एमसी सब कुछ समझ जाता है कि यह सब लोग इतने ताकतवर कैसे बन गए। जैसे मुझे विंडो स्क्रीन मिली है तो इनको भी सेम विंडोज स्क्रीन मिली है और इनके पास यही पावर है कि टाइम को रिवर्स कर सकते हैं। जब मैन बैटलफील्ड में होता था तब मैन यह पावर हमेशा चाहता था कि मैं टाइम को रिवर्स कर सकूं। और तभी उसी टाइम पर एक लेडी एमसी से पीछे कहती है कि जाओ, तुम उनको मार क्यों नहीं रहे हो, वह सभी लोग अकेले ही लड़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं जकार, हमें बचाओ। एमसी गुस्सा करते हुए कहता है, अरे बुधिया चुप कर जा। एमसी कहता है, तो खुद जकर क्यों नहीं लड़ती और क्या तुम नहीं टाइम रिवर्स पावर यूज कर सकती। वह ओल्ड लेडी कहती है, तुम यह क्या कह रही हो। एमसी अपने मन में कहता है, अब मुझे इन्हें में से फर्क पता लग गया है। जो असाइनमेंट कर रहे थे अनमेन से कुछ ही लोग यह पावर अचीव की है और वह लोग फ्यूचर की मेमोरी पास्ट में यूज कर सकते हैं। और उसी टाइम पर वही लड़का आता है जिसने एक्स पकड़ी होती है। वह आकर कहता है, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया ली हव्यून। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और यह आते हैं, हंसर आपको कौन नहीं जानता, आप तो कोरिया के सबसे बेस्ट प्लेयर रहे हो और आप ही है जो दंजान तक पहुंचे हैं। और उसी टाइम पर सभी लोग एमसी को आकर कहते हैं कि आप बहुत तगड़े वाले हीरो हैं, आप आने अकेले ही कोरिया में मॉन्स्टर को हराया था और आप ही हैं जो लास्ट दंजान तक पहुंचे हैं। और उसी टाइम पर विंडो स्क्रीन आती है और कहती है, आपकी स्पेशल स्किल एक्टिवेट हो रही है। स्किल का नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट और इस खेल से आपको और भी बोनस पॉइंट मिलेंगे। एमसी कहता है, बोनस पॉइंट अब यह क्या है। और उसी टाइम पर और भी ऑगर आ जाते हैं और सभी लोग जकर ऑगर को हराने लगते हैं। और एमसी अपने मन में सोचता है, अगर ऑगर पर गोली का थोड़ा भी इफेक्ट होता तो हम उनको इजीली हरा सकते थे। और उसी टाइम पर एमसी उसे गन को छोड़कर चेंसू उठाने वाला था, पर यू से अपने सामने एक्स गिरी हुई मिलाती है तो एमसी उसे एक्स को उठा लेता है। और उसी टाइम पर एमसी की विंडो पर लिखा आता है, फ्यूचर चेंज, आपको एक बोनस पॉइंट मिला है। और एमसी ऐसे ही ड्रिल मशीन को उठाता है, उसकी विंडो पर सेम लिखा आता है और एमसी के पीछे एक ऑगर आ जाता और वह ऑगर एमसी के ऊपर अटैक करने ही वाला था। और एमसी उसे एक्स उसे ऑगर के सार पर अटैक कर देता है और उसको गिराने के बाद वही उसे मार देता है। और बाद में उसे लड़के से पूछता है, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछूं कि मैंने पिछली बार इस ऑगर को मरने के लिए मैंने यूज किया था। वह कहता है, जहाँ तक मुझे याद है आपने चेंसू यूज किया था। एमसी अपने मन में कहता है, जब मैं फ्यूचर की कोई अलग चीज यूज करता हूँ तभी फ्यूचर चेंज हो जाता है और इस से मुझे और बोनस पॉइंट मिलते हैं। यह तो बहुत कमाल की चीज है। और यूज लड़के से और पूछता है कि मैंने इन्हें ऑगर को मरने के लिए क्या यूज किया था। वह लड़का कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है आपने केरोसिन यूज किया था उनको जलाने के लिए। एमसी अपने मन में कहता है, अगर मुझे उनको मारना ही है तो मैं शायद केरोसिन के बगैर भी उनको मार सकता हूँ, पर इसमें मेरी बहुत सारी ताकत यूज होगी, मुझे कोई और प्लांट सोचाना होगा। तब एमसी कहता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, हम पहले उनके ऊपर अटैक करेंगे और बाद में उन्हें केरोसिन से जला देंगे। और जैसे मैंने सोचा था सभी लोग ऐसे ही उनके ऊपर अटैक करते हैं और मैं उनके ऊपर केरोसिन डलकर जला देता और वहीं पर फ्यूचर पूरी तरह चेंज हो गया। और उसी टाइम पर मुझे और भी बोनस पॉइंट मिला और जैसे हमारे एमसी को ज्यादा ही बोनस पॉइंट मिला। उसी टाइम पर एमसी की विंडो पर लिखा आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने स्पेशल आर्मर स्किल लेने के लिए जो चीजें आर्मर लेने के लिए रिक्वायर्ड थी वह आपने पूरी कर दी है और अब आप यह स्पेशल स्किल आर्मर यूज कर सकते हैं। और एमसी के पूरी बॉडी पर ग्रीन फ्लेम आने लगती है और जैसे ही वह हती है एमसी का एक हाथ पूरा ब्लैक हो जाता है और सभी लोग ही देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। एमसी कहता है, क्या हुआ, क्या यह चीज बहुत बुरी है। वह लड़की कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, यह वही स्किल है जिससे तुमने अकेले ही पूर्व कोरिया को डोमिनेट कर दिया था। और दूसरा लड़का कहता है, दामिट, मैंने यह चांस फिर से गवा दिया। और एमसी अपने मन में कहता है, यह स्किल मेरे पास पहले से थी, इसी कारण से मुझे कोई बोनस पॉइंट नहीं मिला। और एमसी ब्लैक होल की तरफ जा रहा होता है और वहीं पर उसके पीछे वही चेंसू वाला लड़का अजीब तरह से एमसी को देख रहा होता है।